हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब डैडी की तबीयत बिगड़ती गई तो फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हमने उनको जो भी दवाइयाँ है सभी टाइम से टाइम दी। अनफॉर्चुनेटली फिर उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। एक रात मुझे रात को 2 बजे जाके उनको इंट्यूबेट भी करना पड़ा था। और दुख की बात यह है कि सब कुछ करने के बावजूद भी 20 दिन बाद वी लॉस्ट हिम। और ये लड़की इतनी ब्रेव है, इसलिए मेरा सल्यूट उसकी तरफ जाता है। बिकॉज डैडी के दूसरे दिन वो वापस से ड्यूटी पे आ गई आफ्टर पासिंग द। ज्योति जी, हमारे दिलों में वैसे ही इतनी रिस्पेक्ट है आप सबके लिए, और क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो काम आप लोगों के लिए कर रही हैं, आई एम श्योर कि आपके पिताजी जहां कहीं से भी आपको देख रहे हैं वो इस समय बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। कपिल जी, बस ऐसे ही था कि शुरुआत के दिनों में जब हम लॉकडाउन में घर बैठे थे जी, तो बहुत बार पापा मजाक से बोलते भी थे कि अरे तू तो हेल्थ वर्कर है तो तू लॉकडाउन में कैसे घर पे बैठ सकती है। अच्छा। तो सडनली जब आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर इन सेवा मंडल एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग माटुंगा। अच्छा जी। तो घर में तो क्या लेक्चरर होने के कारण कॉलेजेस तो सारे बंद हो चुके थे, तो हम भी सारे टीचर्स घर पर ही बैठे थे। अच्छा जी। तो सडनली एक दिन मैनेजमेंट का कॉल आया कि आप लोगों की पोस्टिंग वर्ली एनएससीआई में की गई है। तो वो न्यूज सुन के माँ तो घबराई और पापा वाज लाइक कि देश की सेवा करने का तुझे मौका मिल रहा है तो अभी ये टाइम है जो तुझे जाना ही पड़ेगा। क्या बात है। तो जो हौसला बांध के जो अप्रैल महीने में मैंने घर छोड़ा शुरुआती माह में, और उसमें 5 महीना घर की तरफ हमने कभी पलट के ही नहीं देखा। माय गॉड। और आगे भी कोशिश यही रहेगी, क्योंकि देश की सेवा अगर करनी है और पापा ने उसके लिए ही बुलंद बनाकर घर से मुझे बाहर भेजा था, तो अब हार मानकर घर बैठने वालों में से तो मैं नहीं हूँ। क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू ज्योति जी। और जैसा मैंने पहले कहा कि आपके पिता बहुत प्राउड होंगे आप पे और बहुत खुश हो रहे होंगे कि मेरी बेटी जो है इस समय देश की निष्काम सेवा कर रही है, सब कुछ भूल के। कपिल जी, एक शायरी बोलना चाहूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, हम तो वैसे भी सिद्धू जी को बड़ा मिस कर रहे हैं। सॉरी। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है। अच्छा। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। वाह। क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। वाह, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत लाइनें कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, खुश रहिए आप हमेशा। थैंक यू, थैंक यू। सर, सारे नर्सिंग स्टाफ को बहुत सैल्यूट करना चाहिए। एक्चुअली और दे आर सर रियल बैकबोन, सर रियल बैकबोन। पेशेंट के पास जाना, बिल्कुल काम बिल्कुल करना, बिल्कुल, बहुत बहुत वाह। ऑल द नर्स। ये कोरोना महामारी में कितने लोगों को लगता है इन्होंने बचाया नहीं, इन्होंने ये कोशिश नहीं की। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ प्लीज़ कि एंड तक डॉक्टर छोड़ता नहीं है आपका साथ, लेकिन कभी कभी हमें तब भी हार माननी पड़ती है। इतनी भी कोशिश करने के बावजूद भी इसमें कभी कभी लोग नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाते, बिकॉज ये बीमारी वैसी है। तो प्लीज़ आप किसी डॉक्टर को दोषी मत ठहराइए। कपिल जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका जो हमेशा गर्व करता था, इटली जो गर्व करता था कि हम लोग हेल्थ इंफ्रा के अंदर नंबर 1 है, मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान ने इतना बढ़िया काम किया है। एक हमारी जस्ट मीटिंग हुई थी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल की, जब पेशेंट बहुत बढ़ रहे थे, थोड़ा बिलिंग का इश्यू चल रहा था। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब है उद्धव ठाकरे साहब ने जस्ट एक प्राइवेट डॉक्टर्स वगैरह हॉस्पिटल की मीटिंग बुलाई और उन्होंने जस्ट एक लाइन कही कि डॉक्टर साहब, दिस इज नॉट टाइम फॉर चैरिटी, दिस टाइम फॉर सेक्रीफाइस। हम लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस चाहते हैं, हम लोग थोड़ा सा रेट कम चाहते हैं। आज हमारा गरीब मरीज है बेचारा, वो कहाँ जाएगा? सारे प्राइवेट हॉस्पिटल मुंबई के सबने एक ही स्वर में बोला, साहब आप रेट आप फिक्स करो। हमारी पूरी टीम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल जान से लग के काम करेंगे। तो भैया थैंक यू वेरी मच। ओके, हाय हाय हाय, बाय 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 बाय। आप जा सकते हैं। थैंक यू। क्या 100 रुपए दीजिए ना मेरे। ओ, आपके पास 1000 का छुट्टा है? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो पहले वो खर्चा कर लो ना, और क्यों मांग रहे हो फिर? मेरी मेहनत के पैसे हैं वो, ऐसे कैसे छोड़ दूं? इतने हष्ट पुष्ट आदमी हो, मेहनत कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए, जाओ चोरी चकारी करो कुछ। अरे कमाल कर रही हैं आप। Oh, thank you.
मैं जहाँ भी जाती हूँ ना सब मुझसे कहते हैं कि आप कितना कमाल कर रही हैं। कितने स्वीट हो तुम। अरे ये है कौन? मैं कौन हूँ? मैं हूँ बम्पर, जो रहती है अपने दम पर। और ज्यादा सवाल किए ना तो लात दूंगी तुम्हारे। निकलो निकलो निकलो। हेलो डॉक्टर लखनवाला, नमस्ते। डॉक्टर बंसाली जी नमस्ते। बम्पर तू यहाँ क्या कर रही है? ओह गॉड, इन मैन इज सो इनक्विजिटिव यार। कितने सवाल पूछता है। चलिए मैं बता ही देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर नर्स हूँ, ये डॉक्टर नहीं है, तो आपको दिखाई दे ही रहा है। या तो 2 मिनट के लिए अगर आप अपने जज्बातों पे काबू पा लें तो आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। ओके नाउ इफ यू डोंट माइंड, कैन आई? ओहो, क्या हो क्या गया तुझे? नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। मैं ये सब यहाँ पे करने नहीं आई हूँ। मैं जो करने आई हूँ मैं कर सकती हूँ? इफ यू डोंट माइंड, मैं खाली आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं एक नर्स हूँ, तो बतौर नर्स आई वुड लाइक टू जॉइन यू। अच्छा, तू ज्वाइन करेगी? वो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने सालों से डॉक्टर हैं। तू कभी 6 महीने से कभी केले बेच रही है, कभी पंक्चर लगा रही है, कभी कुछ कर रही है। और एक्सक्यूज मी, पंचर लगाना कोई आसान काम नहीं है, हवा टाइट हो जाती है। नहीं मजाक नहीं कर रही हूँ। अभी सर मैं आपको बता रही हूँ, 2 दिन पहले मैं एक पंचर लगा रही थी, 2 घंटे तक लगातार मैं पंचर लगाती रही लेकिन लगा ही नहीं। और फाइनली मुझे उनको वही बोलना पड़ा। क्या? नहीं कि अफसोस, ट्यूब तो ठीक है लेकिन हम टायर को बचा नहीं पाए। बम्पर तू ना बहुत डिस्टर्ब करी, चल यहाँ से निकल। वाह अर्चना जी, देख रही हैं आप? हाँ, क्या? इंसान में इतनी हवा भर गई है कि इसे अब टायर की फिक्र ही नहीं। वाह वाह वाह, इंसान होता ही ऐसा है। इसे टॉप में तो बैकलेस चाहिए लेकिन टायर ट्यूबलेस नहीं। वाह हाय हाय, ये दुनिया, ये महफिल में क्या कहूँ अब। बम्पर ये क्या क्या बातें कर रही है तू? नहीं मैं खाली बातें ये कर रही हूँ कि ऐसी बातें मैं कर सकती हूँ पर करने नहीं वाली हूँ। मैं ये खाली दिखाना चाह रही थी। एनीवेज नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, कैन आई? तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं कह रही थी कि ये कैन यू प्लीज सिट डाउन? थैंक यू सो मच। रहने दो, खड़ी रहो। वैसे तो कोविड में इतना काम किया, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत की है। देखिए मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आई हूँ, तो आप मुझे रख लीजिए बस। ये क्या लिखा है? समझ में नहीं आ रहा है। ये डॉक्टरों की इंटरनल, ये हमारी पर्सनल चीज, ये डॉक्टर की इंटरनल भाषा है, आपके समझ में नहीं आएगी, आपके बस का नहीं। तू कहाँ से डॉक्टर है पहले ये? मैं हर जगह से डॉक्टर हूँ। नहीं मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो इतनी ज्यादा डॉक्टर हूँ, मैं कभी कभी अपना कपड़ा लेने जाती हूँ ना तो मैं मीटर में नहीं लेती, मैं थर्मामीटर में लेती हूँ। डॉक्टर साहब आप ऐसे मुझे देख रहे हैं। नहीं मैं आपको एक्चुअली सच बताती हूँ, मैं इतनी ज्यादा हॉट हूँ ना कि मैं क्या कहूँ। खुद की तारीफ खुद ही कर रही है। देर कैसी बंदी करनी है? पड़ती है सर, करनी पड़ती है। में से किसी ने ना सच कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद बंदा कौवे से पूछे कि कंकड़ कहाँ डालना है। ये क्या बात है? कौवा कहाँ से आ गया? वो बहुत प्यासा था इसलिए आ गया। ये सब छोड़, तू ये बता तू इतने दिन थी कहाँ पर? कपूर शर्मा, इसका जवाब ना आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए और ढूंढिए और टटोलिए और पता कीजिए कि ये बम्पर इतने सारे महीनों तक कहाँ थी। आप तो मुझे भूल रो मत हमारी। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ यहाँ आके आप तो कुर्सी से चिपक गई, आपने भी कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि ये बम्पर जो रहती थी अपने दम पर वो कहाँ है। आप लोगों को फिक्र ही नहीं है। मत रो, हमारी हंसी निकल रही है। Oh my God. इन बातों को भुलाते हैं अब। डॉक्टर मूफी जी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रही थी। मेरे घर में ना हम एक नया सोफा बनवा रहे हैं, तो ये बबूल की लकड़ी ठीक रहेगी या शीशम की? उनको क्या पूछ रही है? उनको ये क्या लकड़ा वाला, इनको नहीं पता होगा, तो पता होगा। डॉक्टर साहब एक और बात आपसे जाननी थी। कल अगर जब आपकी बेटी की शादी होगी तो वहां पे भी आप लड़की वाला होंगे कि वहां भी आप लकड़ा वाला ही होंगे?
वैसे मैं इतनी ज्यादा फनी हूँ ना, मैं तो सच कह रही हूँ, आप ना मुझे अपने साथ रख लो, मैं 24/7 काम करूंगी। मतलब 24 घंटे काम करेगी? नहीं, मैं खाली बता रही हूँ, मैं 24 घंटे में सिर्फ 7 घंटे काम करूंगी, क्योंकि और वो भी सिर्फ रात को करूंगी। दिन में मुझे बहुत डर लगता है। दिन में क्यों डर लगता है? दिल में इस बात से डर लगता है कि रात कब हो जाए पता नहीं। वैसे बंसाली जी, बंसाली जी, मैं आपको सच बताऊं जी, बताइए ना। बंसाली जी, मैंने आपकी पद्मावत ना 4 बार देखी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये वो वाले बंसाली नहीं है। हाँ, तो मैंने कौन सी पद्मावत देखी? मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैंने देखी नहीं है। लेकिन वैसे उनको जानते हैं, उनके फैन भी हैं। जानती हैं? अच्छे दोस्त है। पद्मावत सबसे पहले मैंने देखी थी, मुझे बुला के दिखाई थी। ओह, मैंने भी 2 बार देखी है। अगर आपसे उनकी मुलाकात हो, कहना मैंने देखी है। मैं कहानी सुना दूंगी उनको, मैंने देखी है। तू चाहती क्या है, पहले ये बता। मैं अंबानी जी को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, कहना है? मुमकिन है? फालतू के काम मुझसे करवा लो बस। हाँ, तो आपका ये शो देख के कौन से डॉक्टर बन रहे हैं यहाँ पे लोग? क्या हो रहा है? बेकार का मुझे तुझे बड़ा बनना ना डॉक्टर। तू बता, चल, अगर किसी को जुकाम हो जाए तो क्या देते हैं उसको? जुकाम हो जाए तो उसे रुमाल देते हैं। दवाई देते हैं उसको? दवाई तो सब देते हैं कप्पू शर्मा, रुमाल दे के देखो यार। और देखिए, आप ही बताइए, किसी लव स्टोरी को आगे बढ़ाना हो, दवाई से आगे बढ़ेगी? आपने इतनी सारी फिल्में देखी है, हीरो रुमाल उठा के कहता है एक्सक्यूज मी, आपका रुमाल गिर गया। कभी देखा है किसी हीरो को कहते हुए ए आपकी नस्ले की दवाई गिर गई, जरा लीजिए तो? लेकिन बम्पर बहुत सही कह रही है, कोरोना के वक्त पे दवाई से ज्यादा रुमाल की जरूरत है। देखिए, मैं कह रही हूँ, रुमाल मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, आम आदमी का मास्क कितने से कपड़े में बन जाता है? इसका बनेगा भी 3 मीटर में। हो गए खत्म तेरे रुमाल? नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेरा शुरू हुआ है। ए रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो। चलो 5 का 1, 10 का 3, 10 का 3, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो। मुंह पे लगाओ, कान पे लगाओ, हाथ पे लगाओ, जहाँ पे लगाना है लगाओ। रुमाल ले लो, रुमाल ले लो। मुंह पे लगाओगे तो मास्क बन जाएगा, बच्चे को लगाओगे तो डायपर बन जाएगा, गले में लगाओगे तो जग्गू दादा बन जाएगा। ए रुमाल ले लो, रुमाल ले लो भाई साहब, रुमाल। ए रुमाल ले लो, आंटी जी रुमाल ले लो। ओ भाई साहब रुमाल ले लो, टोपी वाले भाई साहब रुमाल ले लो। ए रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो, रुमाल ले लो। ए सर आप मेकअप जी रुमाल ले लो, आप भी रुमाल ले लो, रुमाल ले लो। ए आंटी रुमाल लो ना। नहीं चाहिए। ए रुमाल ले लो। तो ये तू अचानक से रुमाल क्यों बेचने लग पड़ी? कप्पू शर्मा, अचानक से नहीं, पिछले 5 महीने से मैं रुमाल ही बेच रही हूँ। अचानक से तो मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि 5 महीने से आप तो मुझे चलिए डॉक्टर साहब, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगी, मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकते। आज हमारे बीच डॉक्टर मुफी और डॉक्टर गौतम की कोर टीम जो है वो भी यहाँ पे आई हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मंच पे आए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए। इधर आइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से बहुत 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 शुक्रिया आप जो इस समय जो काम कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सुधीर फ्रॉम मुंबई। तो सुधीर जी आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? आईटी देखता हूँ। ओके। आई थिंक 3.5 मंथ्स के बाद मैं मेरे भी बच्चों को माँ को मिला हूँ। अच्छा। तो द फर्स्ट टाइम मेरे बेटे को मैंने बोलते हुए सुना है, फादर पप्पा करके बोलते हैं। When he left home, his child couldn't speak. So first time he went up to him. थैंक यू सुधीर जी। सर मेरा नाम ओमकार है और मैं धीरज सर और भरत सर के साथ आईटी और सॉफ्टवेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस एक ये था कि जब बारिश हो रही थी बहुत सारी और आईसीयूज और यहाँ पे पानी भरने का बहुत चांसेस थे जी, तभी हमें एक बैकअप के लिए आईसीयू खड़ा करना था। और हम लोगों ने जो पिछले 20 दिन से आईसीयू के लिए प्लानिंग कर रहे थे, वो आईसीयू हमने 3 या 4 घंटे में खड़ा कर दिया, एक बैकअप आईसीयू। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुकैया है, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ। अच्छा जी। मैं डॉक्टर मुफी की टीम में काम करती हूँ। अच्छा जी। और एक दिन था जब सर का सिर्फ इतना आया कि हेल्प चाहिए और लोगों की ज़रूरत है उनके साथ, टीम की जी। तो हमने बस हाँ बोल दिया कि अगर एक लाइफ सेव कर सकते हैं हम तो क्यों नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी दी है हमें करने की हेल्प, और बस हम आ गए हेल्प करने।
जी, मेरा नाम रुचिरा है। सर ने एक दिन मैसेज किया था कि मुझे तुम सबकी ज़रूरत है, अगर आ सकते हो तो आ जाओ, और बस तब से हम सर के साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। नमस्कार सर। मेरा नाम डॉक्टर रईस है और पिछले 4-4.5 महीने से हम लोग लगातार कोविड की लड़ाई में पेशेंट्स की जान बचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ करना शर्मा, मैं डॉक्टर मुफी के साथ काम करता हूँ एंड आई लाइक टू शेयर वन स्टोरी। देयर वाज वन मोमेंट व्हेन मैंने सर को देखा था रिमोट मॉनिटरिंग से। सर एक पेशेंट के साथ में थे, हमारा फर्स्ट पेशेंट था आईसीयू में। मेरे पास सर भागते हुए आए एंड करना इस पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। एंड मैंने आसपास में देखा, हमने एक प्लग था जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लगाया जाता है, तो वो कुछ एक्सीडेंट रीजन से वो प्लग बाहर आ गया था। एट द सेम टाइम उस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 50 तक पहुंच गया था। मैंने वो प्लग निकाला वहाँ से, मैंने इस तरफ से प्लग लगा दिया एंड आई सीन मैंने ऑक्सीजन मीटर अपने आप बढ़ने लगा। आफ्टर 15 मिनट्स मुझे पता चला उस पेशेंट का SpO 98 हो गया है। ओह वाओ। दैट प्राउड फीलिंग मुझे लगा ना कि बस वो दिन था एंड टुडे आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। थैंक यू सर। हेलो सर जी। हेलो अर्चना जी, मैं डॉक्टर सुशांत हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल में इंटेंसिविस्ट। मैं एक आपको इंसिडेंस ऐसे ही बताना चाहूँगा। डॉक्टर बंसाली के एक पेशेंट है, तो ही वॉज एडमिटेड, 45 ईयर ओल्ड जेंटलमैन। एडमिट हुए थे तो भी तो ऑक्सीजन लेवल ठीक था, बाद में सडनली कम होना शुरू हुआ और ऑक्सीजन लेवल जब कम हो गया था उनका तो ही वेंट इन अ कोविड साइकोसिस। साइकोसिस इतना सीवियर था कि सडनली उसी ड्यूरेशन में उन्होंने विंडो से जंप कर दिया। पेशेंट वाज वेरी सीरियस, वी हैड टू पुट इमीडिएटली पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर, बट लकीली वी कुड सेव हिम एंड ही इज नाउ एट हिज होम। आज वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, आराम से कर रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। शी इज अवर डॉक्टर जमीरा, शी इज आल्सो वर्किंग इन आईसीयू एंड काम करते करते खुद इन्फेक्ट हुई। Yeah, unfortunately, I went from being a COVID doctor to a patient. फिर कितने दिन बाद आप ठीक होकर फिर वापस ड्यूटी पर गई? मैम 20 दिन के बाद मैंने रिजॉइन कर दिया। जी सर, आप आई एम डॉक्टर मेहुल देसाई, न्यूरोलॉजी रेसिडेंट फ्रॉम बॉम्बे हॉस्पिटल। ओके। जैसे कोई वॉर चालू होता है, एज वी से इट्स वॉर टाइम, वी आर वॉरियर्स। तो एक राजा होता है, एक सेनापति होता है, एंड देयर आर फुट सोल्जर्स जो फ्रंट लाइन पे लीड करते हैं। तो रेसिडेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वी हैव बीन लीडिंग दिस फाइट 24/7। आप हॉस्पिटल में जाते हो, पैथोलॉजी का डॉक्टर है, हड्डी का डॉक्टर है, मेडिसिन का है, एनेस्थेसिया का है, सब ने भूल गए कि वो कौन से ब्रांच से हैं। एक्चुअली सब एक साथ मिलके कोविड में लग गए, बट एवरीवन इज मोर देन हैप्पी टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस। थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर देसाई जी। मैम नमस्कार। मैम नमस्कार सर, मेरा नाम पूर्णिमा कामले, मैं साई हॉस्पिटल धारावी ब्रांच से हूँ। ये मैडम एक वो हॉस्पिटल है साई हॉस्पिटल धारावी में, हम लोगों ने सबसे पहले एक हॉस्पिटल लिया था जहाँ धारावी के अंदर इतना एक तरह से भूकंप आ गया था। इतने सारे पेशेंट एक के बाद आ रहे, गरीब पेशेंट है, उनको आइसोलेट नहीं कर पा रहे, क्वारंटाइन नहीं कर पा रहे। उस हॉस्पिटल ने इतना बढ़िया काम किया। ये हमारा सब नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय है, जिन्होंने रात दिन लग कर धारावी को, आज धारावी पूरे विश्व में एक मॉडल बना हुआ है कि मुंबई ने धारावी को कैसे जीता है। जब हमारे डायरेक्टर डॉक्टर खालिद शेख ने हमको बताया कि हमारा हॉस्पिटल कोविड के अंडर जा रहा है, अभी पूरा हॉस्पिटल कोविड हो रहा है, तब सर ने मीटिंग लिया एक और बोला कि हमको सबको मिलके काम करना है वहाँ पे। तो सब स्टाफ सब डर गए। टोटल 74 स्टाफ में सिर्फ 21 स्टाफ रुके। अच्छा। 2 वार्ड बॉय, 2 मावशी, 2 RMO और 2 सिस्टर, और उन्होंने डबल ड्यूटी करके पूरे 1 महीने के बाद फिर पूरा स्टाफ आया कि हमको भी आना है। अच्छा। हम लोगों की सेवा करते ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। आप लोग कितना कमाल का काम कर रहे हैं, रियली। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग, माय नेम इज नौशीन सैयद, आई एम वर्केड इन साई हॉस्पिटल। अच्छा। हमारे ऑनर ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा क्योंकि मेरी 1 ईयर्स की बेबी है। उनको घर छोड़कर काम करती थी, तो इसके लिए डर था और बाकी कुछ नहीं, लेकिन अभी कर रहे हैं तो सब नॉर्मल है। अरे वाह वाह। गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम सोनी वर्मा है, साई हॉस्पिटल धारावी ICU में काम कर रही हूँ सर 12 ईयर से। आज हॉस्पिटल में सिर्फ 10 to 12 पेशेंट है सर। सारे पेशेंट ठीक होके ही घर गए। हम लोगों ने नेगेटिव करके पेशेंट को डिस्चार्ज किया 10 डेज 15 डेज के बाद। हम आज भी सर 12 आवर्स किट पहन के काम करते हैं और सर हम लोग कोविड के लिए आगे भी काम करेंगे और कोविड खत्म कर दें। So proud of you. थैंक यू सर। हाय सर, मेरा नाम शाहनवाज है। हाय सर, शाहनवाज। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ
और सर जब हम लोग को बोला गया कि आपको कोरोना के साथ काम करना है तो हम लोग को भी शुरू में बहुत डर लगा, जैसा हमको बताया गया ये इतना डेंजर है, ये है वो है करके। उसके बाद से जब हम फिर भी बोले कि हमको तो करना ही है, इस फील्ड में हम आए तो हमको ये काम करना ही है। वाह, थैंक यू शाहनवाज जी। जी प्रदीप। प्रदीप, हाँ प्रदीप जी प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक्चुअली मैं वो टाइम पे जब सब कोरोना हुआ था स्टार्टिंग, तब वो टाइम पे कोई बॉडी नहीं बांधते थे। वो टाइम पे मैंने 25 से 30 बॉडी बांधने में खुद अकेले जाता था, रात को 2 बजे या रात को 3 बजे कितने बजे भी जाता था मैं। आप सब हमारे हीरोज हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग, एंड आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी दुआएं आपके कपिल, लिए। सिर्फ मुझे एक लास्ट चीज कहनी है कि जिनकी जाने गई है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, पुलिस वाले हो या बीएमसी वाले हो या डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, उनको सहे दिल से श्रद्धांजलि। थैंक यू डॉक्टर मुफी, थैंक यू डॉक्टर बंसाली, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.